जय श्री श्याम मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने सुनील सर कैरियर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपके लिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस का लाभ हानि का सेकंड पार्ट लेके आया। सेकंड पार्ट में आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन क्या है कि मैं एक टाइपबाज ही क्वेश्चन कराऊंगा। मेरी एक आदत है जैसे कि सेट डिवाइस समझाना स्टूडेंट के लिए, और प्रत्येक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। और एक सेटअप से ही क्वेश्चन करवाऊँगा। जैसे मैं क्लास बढ़ाता जाऊँगा, क्वेश्चन के लेवल बढ़ता जाएगा, और पार्ट थर्ड आएगा वो थोड़ा और क्रिटिकल होगा, पार्ट फोर्थ आएगा उसमें और थोड़ा क्रिटिकल होगा। तो लेवल क्या है मैं बढ़ाता हुआ जाऊँगा, इस तरह उसका प्रोग्रेस होता जाएगा, ठीक है। और आपके लिए बताऊँ मैं, जैसे कि मैंने पहला पार्ट दे दिया आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का, मैंने इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, बहुत अच्छे से आपके लिए इंट्रोडक्शन करा दिया है मैंने इस चैप्टर का। अब मैं क्या है कि क्वेश्चन करवाऊँगा एक सिस्टम से करवाऊँगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं बोल दूँ आपसे, एक पंखा का क्रय मूल्य, एक पंखे का, और मैंने आपके लिए परसेंट करवाई है ना, फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, मैं प्रत्येक वीडियो में बार बोलता हूँ इस बात के लिए कि आप जैसे मैं बोलूँ वैसे काम करें। आप परसेंट अवश्य देखें, परसेंट की प्रत्येक वीडियो देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए परसेंट की प्रत्येक वीडियो। अगर परसेंट आपने देखा है, परसेंट आपने मुझसे पढ़ा है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से समझेंगे, इतना अच्छे समझेंगे बहुत बिंदास तरीके से। उसके बाद SI भी आएगा, CI भी आएगा, चैप्टर तो बहुत अच्छे वाले हैं ये, ठीक है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप परसेंटेज ऑल वीडियो देखें और अच्छे से समझें, और परसेंटेज से क्या है कि थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, लाभ हानि आप चुटकियों में कर दोगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन भैया जी, एक पंखे का क्रय मूल्य 900 रुपये है। एक पंखे का क्रय मूल्य कितना है? 900 रुपये है, क्लियर। अब इसने हमसे बोल दिया इस पर 23.33% का लाभ किया गया। लाभ कितना किया गया इस पर? 23.33% का, 23.33% का लाभ किया गया, ठीक है, लाभ किया गया इस पर। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। कल जो मैंने पिछली वीडियो जो मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखवाए थे वो लगाने नहीं है, वो तो क्या है कि एक बेसिक क्लास है, तो ये होता है, बता दिया है, ठीक है। अब कैसे होता है वो यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं हम तुम, ठीक है, मिलके एक साथ करेंगे। अब आपके लिए सबसे मेन मुद्दा हो गया 23.33%, 23.33%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, इसका भिन्नात्मक मान बताएं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 7/23, ये होता है भैया जी 7/30, 7/30, ठीक है, 7/30 होता है। अब इसमें मैंने आपके लिए परसेंटेज में पढ़ाया था, और यहाँ पे भी इन दोनों से कर रहा हूँ सवाल, ठीक है। तो ये जो आपका 30 है ना, ये आपका CP है, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। क्या है ये? कॉस्ट प्राइस है। और यहाँ पे ये जो 7 है ना, ये प्रॉफिट है या फिर लॉस है। अच्छे समझाऊंगा, पहला दूसरा मतलब अच्छे से सवाल करवाऊंगा, लेवल से करवाऊंगा, स्लो करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कम सवाल कर लेंगे मगर समझा तो देंगे तुम्हें, कम से कम इतना अपना टारगेट है। प्रॉफिट एंड लॉस, और इसका 30 जो हो गया CP हो गया, जो नीचे वाली वैल्यू इस पे ऐसे बोल सकता हूँ 30 पे 7 का प्रॉफिट या 7 का लॉस, ठीक है। अब सवाल के अकॉर्डिंग, सवाल ने हमसे ये बोला है 23.33% का लाभ होता है। अब लाभ होता है, CP मैं यहाँ लिख दूँ भैया जी, और SP यहाँ लिख दूँ, ठीक है। CP कॉस्ट प्राइस, SP सेलिंग प्राइस, CP क्रय मूल्य और SP विक्रय मूल्य, क्लियर। अब यहाँ पे ये 30 है, ये CP 30 है, तो SP क्या होगा? इसमें लाभ की बात कर रहा है तो 37 हो जाएगा, 30 से बड़े क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्रय मूल्य 900 दे रखा है, 900 क्रय मूल्य दे रखा है, तो मेरा मतलब ये भैया कि जो क्रय मूल्य देखा है 900, वो 30 के बराबर दे रखा है 900, चलिए। अब आप इसमें 1 का मान निकालेंगे, 1 का मान निकालेंगे। अब 30 का बराबर 900 है, 1 का मान निकालूंगा तो 900 में आप बोल दोगे कि भैया आप 30 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, क्लियर। अब आपके लिए क्या करना है? अब इसमें पूछा है विक्रय मूल्य बताएं, ये बताएं इसका मान कितना है? 37 है। अब आप बोल दोगे इसमें 37 का गुणा कर दूंगा मैं, ठीक है, तो 7 21 0 हो जाएगा, क्लियर, चलो ठीक है। और फिर मैं बोल दूंगा 7 21, 21 का 1 2, 3 का 9, 9 2, 7 21 2, 3 9 2 11,
111 मतलब इतना होगा क्या? हाँ जी 1110। कितना आंसर हो जाएगा तुम्हारा? 1110 हो जाएगा। क्लियर? तो वो 0 लगा दिया। क्लियर? 3 का इसमें गुणा कर दिया, इतना हो गया 111। आपके सवाल समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। फिर मैं समझाता हूँ, जो परसेंट दे रखी है हमें, प्रतिशत परसेंट दे रखी है, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है और ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको लिखा दी है। जैसे आप परसेंट की पहली वीडियो देखें, उस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है कि इसके परसेंट इतना होता है, इसका इतना, बिल्कुल बता दिए हैं स्टूडेंटों के लिए। तो 7/30, तो जो नीचे वाली वैल्यू है ना वो आपकी CP है। यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू क्या है? CP है, क्रय मूल्य है। ऊपर वाली वैल्यू है प्रॉफिट एंड लॉस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में लाभ बोला है तो लाभ है, हानि बोली है तो हानि है। और इसमें क्या है कि लाभ बोला है तो 30 हमारा CP है तो 37 हमारा SP हो गया। क्लियर? अब 37 SP हो गया और इसमें क्रय मूल्य के बराबर 900 दे रखा है, तो क्रय मूल्य में 30 है, 30 के बराबर 900 है। क्लियर? 30 के बराबर 900 है तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 900 में 30 का क्या कर दिया? भाग लगा दिया। क्यों लगाएंगे? जब 900 रुपये हैं 30 लोगों में डिवाइड करोगे तो 30 रुपये प्रत्येक के पास आएंगे। कहने का मीन्स ये है। क्लियर? तो इसने विक्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य मेरे पास 37 हो गया, 30 से बढ़ के कितना हो गया? 37 हो गया। 37 विक्रय मूल्य हो गया तो 1 की वैल्यू 30 है तो 37 की वैल्यू कितनी होगी? इसका मीन्स ये है। तो 37 की वैल्यू होगी 1110। अब आपके समझ में आ गया। मैं आपके लिए एक मोटिवेशन तो बता दूं, तो एक चीज़ है भैया जी, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड, एक एक शब्द इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्लियर? प्रत्येक एनी एग्जाम जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम है आपके, आप चाहे SSC ले लें, UP पुलिस ले लें, UP SSC ले लें, लेखपाल, BDO, SI, कोई सा एग्जाम ले लें SSC में, मतलब और भी वो एग्जाम है अदर स्टेट लेवल के, कोई से एग्जाम ले लो तो प्रत्येक क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं उस लेवल से करवाता हूँ जैसे कि आप 0 to हाई लेवल तक, EG to मॉडरेट तक ले जाता हूँ मैं। तो आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे आप बोले तो एक एक क्वेश्चन करके आपका एक टाइप बनता है। ठीक है? एक टाइप में 4-5-6 क्वेश्चन होता है तब एक टाइप बनता है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन है, और टाइपों से मिला के एक चैप्टर बनता है। ये आपके लिए पता है। और जब चैप्टर कंसिडर होते हैं, चैप्टर मिलाए जाते हैं ना, तो चैप्टर मिला के क्या होता है भैया जी? एक किताब बन जाती है। एक क्या बन जाती है? किताब बन जाती है। जब किताब बन जाती है तो किताब में से क्या हो जाता है? मिक्स होके उसमें छाँट छाँट के क्या बना दिया जाता है कि एग्जाम आता है, क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे तो इस बुक में से आएंगे। तो कहने का मीन्स यही है कि भैया जी जैसे कि हम बीज बोएंगे उसके अकॉर्डिंग तो फल आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही फसल होगी। जितना दाना डालेंगे गेहूं का उतनी फसल उगेगी, और दाना कम डालेंगे, बीज कम बोएंगे तो फिर फसल उतनी कम उगने वाली है। तो क्या है कि एक एक दाना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है फसल के लिए। एक एक दाने से क्या होता है? एक पूरा फल बनता है, उस पर पूरा दाना आता है फिर उसका। ठीक है ना? तो कहने का मीन्स यही है कि एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मान लो कि आप फसल बो रहे हो, आप दाना डाल रहे हो ज़मीन में दाना डालोगे भैया तो वो तो फिर फसल बनेगा। तो ये मैं सोचा है कि छोटा बड़ा कोई सा क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मशीन को 12,750 ना 1,27,500 रुपये में बेचा गया। एक मशीन को 1,27,000 रुपये में बेचा गया। क्लियर? इतने बेचा गया और उस पर 27.5% का लाभ लिया गया। कितना लाभ लिया गया? 27.5% का लाभ लिया गया। अब मैं आपको यहाँ से एक चीज़ सिखा रहा हूँ भैया, 27.5%। सीख लो, आगे के लिए सीख लो। अब क्या है कि हमें 27.5% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता, 27.5% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है। क्लियर? तो इस सवाल को कैसे करेंगे वो चीज़ है। अब आप बताओ 27 को आप 25 प्लस, तो ये इससे हम ले सकते हैं 27.5 को 25 प्लस 2.5%, 27 ही हो गया। क्लियर? अब मुझे पता है कि 25% होता है 1.4%। ठीक है?
25% हो गए 1/4% के बराबर। क्लियर। अब आप ये बताओ, अब इसे कैसे लिखता हूँ, ये हो जाएगा 1/40%। कितना हो जाएगा 1/40% हो जाएगा। 2.5% इक्वल टू कितना होगा 1/40%। अब इसे भी सिखा दूँ कैसे हो गया भैया, यहाँ प्लस लगा दो, मैं इसको समझाता हूँ आपको। तो ये 2.5 लिख रहा है, परसेंट के लिए आपने सॉल्व किया, ठीक है। अब यहाँ से कितना ये हटा दोगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा दोगे, तो बढ़ा दोगे 0 बढ़ा दोगे। अब 5 से इसे काट दोगे आप, 25 से काट दो, 25 चौका 100, ठीक है। 25 चौका 100 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 1/40। ये समझ में आ गया आप सभी के, कैसे मैंने 1/40 कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका ये समझ आ गया, जैसे आप जोड़ लोगे, ये फ्रैक्शन हो गया 1/4 प्लस के 1/40, 1/4 प्लस में 1/40। अब इन दोनों का एलसीएम ले लोगे आप, इसका एलसीएम ले लोगे 40 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 11/40 हो जाएगा। अब मेरा कहने का मतलब ये 27.5% इक्वल टू 11/40 हो गया। कितना हो गया 11/40 हो गया। अब आप इसमें आगे क्या पूछा है वहाँ पर बन जाते हैं। तो उसका क्वय मूल्य ज्ञात करें, तो उसका क्वय मूल्य ज्ञात करें, उसका क्वय मूल्य ज्ञात करें, क्वय मूल्य दे रखा है, ठीक है ना। अब ये तो हमारा CP हो गया 40, ठीक है, और SP, और इसका लाभ होता है, हानि होती है, इसने बोला 27.5% का लाभ होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 51, ठीक है। और 51 के बराबर उसने दे रखा है, कितना दे रखा है इसमें 127500, 127500 ये दे रहा है। तो उसने क्वय मूल्य दे रखा है मशीन, ठीक है। उसने क्वय मूल्य पूछा है, इसके बराबर ये है, तो एक की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से इसमें भाग लगा दो, यहाँ से इसमें क्या लगा देंगे भैया जी, भाग लगा देंगे। क्लियर। अब इसमें भाग लगा दूंगा, तो सबसे पहले नंबर 2 बार जाएगा, तो 5 बार, तो 250 हो जाएगा, 2500। एक की वैल्यू कर दूंगा 51 दूनी 2, हमारे पास 27 हो जाएगा, हमारे पास हाँ 25, तो 5 बार चला जाएगा, इसके बाद 2, ठीक है, तो हो जाएगा 2500 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसके बराबर ले जाना है, क्योंकि इसका क्वय मूल्य पूछा है, तो इसके बराबर इतना है, तो इसके जिसका मान हो जाएगा ये, इसमें गुणा करने का 2500 का, ऐसे चलो यही कर देता हूँ, इसमें 2500 गुणा में 40, क्लियर तो है ना, ठीक है। 25 गुणा 40, 4 का भाग 1 2 3 0, 4 गुणा 20, 2 4 गुणा 8 2 10, इतना हो जाएगा तुम्हारे पास में, क्लियर। समझ में आ गया आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ से थोड़ा समझ लें, प्रैक्टिस कर लें, हो जाएगा, क्लियर। एक दो बार देखें, करें, अच्छी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे मैं बोल दूँ किसी वस्तु को 69,000 रुपये में बेचा गया, कोई वस्तु है उसे 69,000 रुपये में बेचा गया था, क्लियर, बेचा गया, और 15% लाभ कमाया गया। कितना लाभ कमाया गया 15% लाभ कमाया गया, क्लियर। 15% लाभ हमारा, 15% लाभ, 15% फ्रैक्शन वैल्यू भैया जी, 15% फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। देखो अगर नहीं परसेंट पढ़ा है तो आप ऐसे देखोगे 15/100, और ये के पास 15 20/100, 3/20 होगी नहीं होगी, क्लियर, ठीक है। अब 15% लाभ होता है, लाभ होता है, तो मेरे पास CP कितना हो गया भैया 20 हो गया, और SP कितना हो जाएगा 20 और 3 23, ठीक है, 20 और 3 23 हो जाता है। उसने पूछा क्या है, इसे दिया जा रहा है बेचा गया 6900 रुपये में बेचा गया, इसका मतलब ये है कि 23 के बराबर हो गया 6900, क्लियर, 6900 69,000 है, 69,000 दिया, ठीक है। अब एक का मान निकालोगे, 30 से भाग लगा दोगे, 3 बार चला जाएगा, 3000 हो जाएगा, क्लियर। अब मुझे इसका मान चाहिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसमें सब 12 गुणा करते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है, उनको आप जानते हो, 2 या 6 के बाद में 4 0, क्लियर। ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7,000। आप सभी का अच्छा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मैं थोड़ा इजी सीख रहा हूँ, आगे चल के लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे आगे चले क्या कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या है, थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 15,000 रुपये में खरीद कर, कितने में खरीद कर? 15,000 रुपये में खरीद कर। तो CP हमारा कितना हो गया? 15,000 हो गया। CP कॉस्ट प्राइस होता है, खरीदा हुआ मूल्य होता है, ठीक है। खरीद कर 20,000 रुपये में बेचा गया। SP कितना हो गया उसका? 20,000 हो गया। कितने बेचा गया? उसे 20,000 रुपये में बेचा गया, ठीक है। और अंतर कितने का हो गया दोनों का? चलो बाद में होगा, सवाल पूछो क्या हो गया, बेचा गया। तो लाभ परसेंट ज्ञात करें, लाभ परसेंट ज्ञात करें। अब इन दोनों बीच में लाभ 3 जीरो से 3 जीरो काट दो पहले नंबर। तो अब 15 में 20 में लाभ कितने हो गया? 5 का हो गया। हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि होती है, क्लियर, कॉस्ट प्राइस पे। तो नीचे क्या रख दूंगा? 15 रख दूंगा और इंटू में 100% के लिए 5 या 15 और 3 का 100 में भाग लगा दोगे तो 33.33 हो जाएगा। 33 से 1/3% ऐसे कर दो, या 33.33% आंसर आपका, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन ने 5,000 रुपये में एक साइकिल खरीदी। एक सक्सेसिव है, बढ़ता हुआ मतलब बार बार कोई काम हो रहा है, ठीक है। अभी क्या था कि 1% थी, अब क्या है परसेंट बढ़ती जाएंगी कि एक बार बेचा, फिर इतने बेचा, फिर इतने बेचा, फिर इतने बेचा, आगे चले के इतना प्रॉफिट हो गया कि इतना फिर लॉस हो गया, क्लियर। इसने बोल दिया पवन ने 5,000 रुपये में एक साइकिल खरीदी। 5,000 रुपये में पवन ने क्या कर दिया? एक साइकिल खरीदी है, ठीक है। चलो इससे फिनिश करता हूँ मैं, तब करूँगा अगला क्वेश्चन। 5,000 रुपये में उसने एक साइकिल खरीदी थी पवन ने, ठीक है, क्लियर। आगे इसने बोल दिया हमसे खरीदी और उसे 10% लाभ पर कमल को बेच दिया। कमल को 10% लाभ पर, 10% लाभ क्या हो जाता है भैया? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाती है, ठीक है। और 10% लाभ कितना हो गया? 110 हो गया, 110/100 हो गया। अगर आप 110/100 लिखोगे तो 11/10 में लिख सकता हूँ उसमें, 11/10 कितना हो गया? 11/10 हो गया, क्लियर। आगे अब आगे इसने बोल दिया 10% लाभ पर कमल को बेच दी। कमल ने 9 से 1/11% लाभ पर रमन को बेच दी। 9 से 1/11% तो 12/11 हो जाएगा, ठीक है ना, 12/11 हो जाएगा, 12/11, ठीक है। 1199 100 100/11, हाँ सही है, 12/11, ठीक है। आगे रमन ने 1/5% हानि पर रोहन को बेच दी। 1/5% हानि पर, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा भैया? 5 से 1 कम कर दूंगा, 4 हो जाएगा, 4/5, 4/5 बेच दी। साइकिल कितने रुपए में खरीदी? साइकिल कितने रुपए में खरीदी? अब आप ये थोड़ा कन्फ्यूज होगा कि सर ने ये कैसे लिख दिया है 11/10 गुणा 12/11 गुणा 4/5, क्लियर। तो आपका ये कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। इसमें बढ़िया ये बोला है 5 रुपये में एक साइकिल खरीदी और उसे 10% लाभ पर, 10% लाभ 110 हो गया। 10% देखो, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाती है। जब लाभ की बात करें 10 से क्या हो गया? 11 हो गया, तो 11/10, क्योंकि ये प्रॉफिट या फिर लॉस होता है, मैंने आपको बता दिया भैया। और ये CP होता है, क्लियर। अब आपको समझ आ गया 11/10 कैसे कर दिया सबने, ठीक है। आगे 9 से 1/11 था। अगर 9 से ही 1/11% है, ठीक है। 1199 100, 100/11, ठीक है, 100/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100/11 हो जाएगा। और परसेंटेज के नीचे 100 लगा होगा तब इससे ये कट जाएगा, तो आपका 1/11 बचेगा। और जब लाभ होता है ना, लाभ की बात हो रही है, लाभ बोला है, तो 11 से कितना हो जाएगा? 12, 12/11, ठीक है। आगे बोल दिया इसने 1/5% की हानि होती है, तो CP 5 है, 1 की हानि होती है, 4/5 हो गया, क्लियर। अब आपके समझ में आ गया। अब इसको मैं काट देता हूँ बहुत अच्छे मेथड से। ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और 5 से ये 5 कट गया। तो आपका यहाँ बच्चा 100 गुणा 12 गुणा में 4, क्लियर। और यहाँ से ये कर दूँगा मैं 12 चौक 48, तो 48 के बाद में 2 जीरो, आंसर कितना रहेगा तुम्हारे पास? 4800, 4800, क्लियर, एकदम बढ़िया, बिंदास, फैंटेस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपका। एक व्यापारी 1,25,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। उसमें से 3/4 भाग
8%, 3/4 भाग 3/4 भाग 8%, क्लियर। 8% आगे बोल दिया, लाभ पर बेच देता है, 8% लाभ पर बेच देता है। अब मैं लाभ की बात करूँगा तो टोटल यहाँ निकालूँ, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 7, लाभ के बाद 4 3 7 हो जाएगा, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो गया 7 हो गया, और 7 × 28, 7 × 4 कितना हो जाएगा 28%, 28 हो गया, क्लियर। और 28 हो गया, और 8 दिया 24, और 8 × 3 कर दूँगा कितना हो जाएगा 24। ये 2% बनेंगे आपके, 28% एंड 24%। अब आगे क्या बोला वहाँ पे बन जाओ। तो शेष को कितने रुपए लाभ पर बेचे जिससे कुल 7% लाभ हो, जिससे कुल क्या हो 7% लाभ हो। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 1 का अंतर है, 7 और 8 के बीच में डिफरेंस कितने का भैया जी, 1 का डिफरेंस है, ठीक है ना। और इन दोनों परसेंटों के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का है। तो 1% इक्वल टू कितना हो गया 4%, कितना हो गया 4% हो गया, जो तुम्हारा शेष का क्या हो गया आंसर हो गया, जिसने पूछा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसा ही क्वेश्चन है, इसी लेवल का क्वेश्चन है, समझ में अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन एक लेवल से बनाएं जो कि आप समझ सकें। एक व्यापारी ने 5600 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदी, कितने में खरीदी 5600 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदी, जिसमें 80% वस्तुएं 10% लाभ पर बेची गईं। 80% वस्तुएं क्या थी 10% लाभ पर बेची गई। 80% की आप फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे, 80% ऐसे लिखते हैं और परसेंट हटा के नीचे 100 कर देते हैं, तो इससे ये काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/5। 80% ये हो गया 4/5 हो गया। आगे देखते हैं, आगे बोल दिया 80% वस्तुएं 10% लाभ पर बेची गई, कितने बेची गई 10% लाभ पर। 10% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी भैया जी 1/10 हो गई, लाभ पे बेची गई तो 11 और 10 हो गया, कितना हो गया 11 और 10 हो गया, क्लियर। जो तुम्हारा 4/5 है ना, तो 5 हो गए 11 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इसमें 5 गुणा में 11 और यहाँ पे 4 गुणा में 10, क्लियर। ऐसे कर लो, या फिर एक लाइन और बढ़ा दूंगा मैं, टोटल पे ऐसे ही कर दो, सिंपल है एकदम तरीका, ठीक है तुम्हारा एकदम सटीक तरीका है। ये हो गया भैया जी 40 और ये हो गया 55, क्लियर। और इन दोनों बीच में अंतर कितने का है 1 का है, और इन दोनों बीच में अंतर कितने का भैया 5 का है ना, 10 का ना 15, क्लियर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 40 और 55 के बीच में अंतर, जैसे कि मैं यहाँ करूँ तो 4 × 10 कितना हो गया 40, और 5 × 11 कितना हो गया 55, और इन दोनों बीच में 1 का अंतर, इन दोनों बीच में 15 का अंतर, तो 1% इक्वल टू कितना हो गया 15, कितना हो गया 15% का लाभ हो गया, क्लियर। तो आपका ये कितना क्या हो गया आंसर हो गया, नोट करें। और फिर बताऊँ जो 10% है ना, जो मैंने लिखा है 10%, उसका मीन्स यही है अपना 10% बोलूँ तो 10% मतलब होता है 1/10। जब लाभ बोल देगा 10 से क्या हो जाएगा 11/10, समझ में आ गया 11/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी 30,500 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। एक व्यापारी 30,500 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है, जिसमें से 3/5 वस्तुएं 10%, 3/5 वस्तुएं 3/5 वस्तुएं 10% पे 10% लाभ, 10% लाभ की बात कर रहा है, क्लियर। लाभ पर बेची गई, तो शेषों कितने % लाभ पर बेची जाए जिससे कुल 12% का लाभ हो, जिससे कुल क्या हो 12% का लाभ हो, तो क्लियर। तो 5 जो है 5 गुणा तो 12 कर देंगे और 3 गुणा में 10, क्लियर। तो 12 × 60 हो जाएगा और 30 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और इन दोनों बीच में अंतर 2 का है, 2% देखा, इन दोनों बीच में 30 का अंतर हो गया 30 के बराबर।
और 1% तुम्हारा कितना हो जाएगा 30/2, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 15%। क्लियर, कितना हो जाएगा 15%। 1% 30/2, तो इक्वल टू कितना हो गया 15%, जो आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन देंगे हम। एक व्यक्ति ने, ठीक है, एक व्यक्ति ने कुछ रुपए में वस्तुएं खरीदी, उसने 4/5 वस्तुएं 9% लाभ पर बेच दी गई। 9% लाभ पर बेची गई, बेची शेष कितने % लाभ पर बेची जाए ताकि कुल 10.5% लाभ हो। ताकि कुल 4/5 देखा है टोटल, 4/5, तो ये तो टोटल है। अब मैं टोटल निकालूँ इसका, टोटल करें तो भैया 5 है और यहाँ पर कितना है 4 है। क्लियर। जो देखा है इसने 10.5% लाभ, तो लाभ तो ये टोटल पे ही होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 10.5%, और यहाँ पर 9% बोला ना, हाँ 9% बोला है। कितना बोला 9%। क्लियर। 10.5 करोगे तो 5 25, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50, 50, 50, 52.5, ये हो जाएगा भैया 52.5, और यहाँ से हो जाएगा 9 चौक 36। क्लियर। इन दोनों बीच में भैया 1 का अंतर है, 1% इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 52.5 में 36 घटाएंगे, 50 में 36 घटाएंगे 14 बचेगा, 14 2 16, 16.5, कितना हो जाएगा 16.5 हो जाएगा आपका आंसर। कितना आंसर हो जाएगा 16.5%। थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा, बट अभी नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या है कि मेरे छोटे बहन भाई हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं, जिन्हें ना समझ में आता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ, तो मुझे इतना मोटिवेशन आता है कि हाँ मैं अच्छे से समझा पाता हूँ। वहाँ उस कमेंट में ये दिखता है कि हाँ सुनील सर आप बहुत अच्छे से समझाते हो स्टूडेंटों के लिए, तो फिर मैं ज़्यादा लेज़ी नहीं काटता, मैं स्पीड नहीं बढ़ाता हूँ। तो स्पीड बढ़ाने को तो मैं तो कर सकता हूँ, कैसे भी कर दूँगा, बहुत जल्दी कर दूँगा, मगर क्या है कि हमारे छोटे बहन भाइयों को आना चाहिए। और आपको बेस्ट अपडेट बता दूँ ना, कांस्टेबल आ रहा है, आ ही गया है यूपी कांस्टेबल, तो यूपी कांस्टेबल आ गया है। और यूपी कांस्टेबल एक बम्पर भर्ती आई है आपकी, जो अभी तक इतिहास में हुई नहीं इतनी बड़ी भर्ती, ये कहने में आ रहा है। 52,000 वैकेंसी है, 52,000 कुछ वैकेंसी है, तो आप लग जाओ। इस बात का चैलेंज देता हूँ मैं कि आप जो मैथ मुझसे पढ़ रहे हो ना, तो आपका एक क्वेश्चन आउट नहीं होना है, मैथ का एक क्वेश्चन आउट नहीं होना है। जैसे मैं क्लास दे रहा हूँ, मैं पढ़ाऊँ उसमें से, इस बात का गारंटी आप सबके लिए। तो आपसे अति रिक्वेस्ट है भैया जी, हाथ जोड़ के विनती है कि आप पढ़ते रहें, बस सिलेक्शन होगा, आप यूपी कांस्टेबल बनोगे 101%। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया इसने, एक दुकानदार 4/7 भाग वस्तुओं को 8% लाभ पर बेचता है। 4/7, तो 7 तो तुम्हारा टोटल हो गया, 4/7 लिखूंगा, 7 आपका हो गया टोटल, ठीक है ना। तो 7 गुणा जो कितना देखा है इसने, कुल लाभ कितना 10% का लाभ है, कुल लाभ 10% का 10 इसमें गुणा करूँगा 70 हो जाएगा ये। क्लियर। और ये 4 गुणा पहला लाभ कौन सा तुम्हारा 8% लाभ पर, वस्तुओं को 8% लाभ पर, तो 8 हो गया, 7 चौक 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गया। समझ में आ गया। अब इन दोनों बीच कितने अंतर भैया, 3 का अंतर है। कितने अंतर हो गया, 3 का अंतर है, जो 3 के इक्वल टू हो गया तुम्हारा 38, कितना होगा 38। अब 1 का मान निकालोगे तो 38 में आप 3 का भाग लगा दोगे, तो 12 36, 12 सही 2/3%, कितना आंसर हो जाएगा 12 सही 2/3%। क्लियर। नोट करें आप। आज का सेशन यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, और बहुत अच्छे से कराऊँगा और समझा के कराऊँगा, ऐसे नहीं कि ऐसे ही करा दूँ। और क्वेश्चन आपको दिखेंगे, आज थोड़े इजी क्वेश्चन थे क्योंकि फिलहाल दूसरी क्लास है, क्वेश्चनों की तो पहली क्लास ही है, क्योंकि सबसे पहली क्लास तो क्या था आपका इंट्रोडक्शन ही था, उसमें खाली उसने आपके लिए समझाया था कि भैया ऐसे ये लाभ हानि होता है, इसके लिए ये ऐसे ऐसे फॉर्मूले लगते हैं, मगर फॉर्मूले लगाएंगे नहीं हम। आज कोई फॉर्मूला लगाया मैंने, बताओ? आपसे बोला कि आप फॉर्मूला याद करें, नहीं बोला, याद करने की जरूरत ही नहीं है। मगर आपसे रिक्वेस्ट करना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लें।
जो मैंने परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई हैं आप उन फ्रैक्शन वैल्यू को याद कर लें, और फिर मैं चलो कोई नहीं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए चार्ट दे दूँगा फ्रैक्शन वैल्यू का, मैं वीडियो पे अपलोड ही कर दूँगा चार्ट के लिए, तो आप वहाँ से भी देख लेना फिर। ठीक है, नमस्कार, आप सभी से विदा चाहता हैं। ठीक है।